वाबी साबी, अपूर्णता में छिपी सुंदरता। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई अपने जीवन को बेहतर, सुंदर और परिपूर्ण बनाने की कोशिश कर रहा है। हमें लगता है कि अच्छा जीवन वही है जिसमें कोई कमी न हो। चेहरा सुंदर हो, घर सुंदर हो, करियर सफल हो, रिश्ते अच्छे हों और दूसरों को देखकर ऐसा लगे कि हमारी जिंदगी बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरी दौड़ में हम वास्तव में खोज क्या रहे हैं? क्या हम सुंदरता खोज रहे हैं या उस सुंदरता की एक ऐसी तस्वीर खोज रहे हैं जिसे समाज ने हमारे सामने रख दिया है? हम अपनी उम्र छिपाना चाहते हैं, अपनी असफलताएं छिपाना चाहते हैं, अपने पुराने सामान को बदलना चाहते हैं और अपने जीवन की उन कहानियों को भी भूल जाना चाहते हैं जिनमें दर्द रहा है। लेकिन जापान की एक प्राचीन सौंदर्य दृष्टि हमें एक बिल्कुल अलग बात बताती है। वो कहती है कि सुंदरता हमेशा पूर्णता में नहीं होती। कभी कभी वो उस चीज में भी छिपी होती है जो पुरानी है, शांत है, साधारण है, अधूरी है और समय के निशान अपने ऊपर लिए हुए है। इसी दृष्टि को हम वाबी साबी के नाम से जानते हैं। वाबी साबी को केवल एक जापानी डिजाइन शैली समझ लेना इसके अर्थ को बहुत छोटा कर देना होगा। ये जीवन को देखने का एक तरीका है। जापानी संस्कृति में समय के साथ वाबी और साबी के अर्थों में बदलाव आया, लेकिन इनके साथ सादगी, संयम, एकांत, प्रकृति, उम्र और अस्थिरता जैसी भावनाएं जुड़ती गईं। विशेष रूप से ज़ेन परंपरा और जापानी चाय संस्कृति ने ऐसी सौंदर्य दृष्टि को गहराई दी जिसमें चमक दमक से ज्यादा महत्व सादगी और स्वाभाविकता का था। वाबी साबी हमें यह देखने की कोशिश करता है कि किसी वस्तु की सुंदरता केवल उसके नए और निर्दोष होने में नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी कहानी और समय के निशानों में भी हो सकती है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो कटोरियां रखी हैं। एक बिल्कुल नई है, उसकी सतह चमकदार है, रंग बिल्कुल समान है और उसमें कोई खरोंच या निशान नहीं है। दूसरी कटोरी पुरानी है, उसका रंग थोड़ा फीका पड़ चुका है, उसकी सतह पर इस्तेमाल के निशान हैं और उसके किनारे पर हल्की सी असमानता है। पहली कटोरी को देखकर शायद हम तुरंत कहेंगे कि यह सुंदर है, लेकिन दूसरी कटोरी को अगर हम कुछ देर ध्यान से देखें तो हमारे मन में एक अलग तरह का सवाल पैदा हो सकता है। यह कटोरी कितने वर्षों से किसी के घर में होगी? कितने हाथों ने इसे छुआ होगा? कितनी सुबहों में इसमें चाय परोसी गई होगी? कितनी बातचीतों की यह मौन गवाह रही होगी? अचानक वह पुरानी कटोरी केवल एक वस्तु नहीं रह जाती, वो समय की एक छोटी सी कहानी बन जाती है। शायद यही वाबी साबी की दृष्टि है, चीजों को केवल उनके वर्तमान रूप में नहीं, बल्कि उनकी यात्रा के साथ देखना। हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम अपने वर्तमान को देखते हैं और अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं। चेहरे पर आई झुर्री दिखाई देती है तो हमें लगता है कि कुछ खराब हो गया है। बाल सफेद होने लगते हैं तो हम उन्हें छिपाने की कोशिश करते हैं। शरीर बदलता है तो हमें लगता है कि हम पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन क्या उम्र वास्तव में केवल कुछ खोने का नाम है? क्या चेहरे पर आई हर रेखा केवल उम्र का निशान है? शायद नहीं। उनमें हंसी के वर्षों की कहानी भी हो सकती है, उनमें संघर्ष हो सकता है, किसी प्रिय व्यक्ति की याद हो सकती है, किसी लंबे इंतजार की कहानी हो सकती है। जीवन के अनुभव धीरे धीरे हमारे चेहरे और व्यवहार में उतरते हैं। हम उन्हें मिटाने की कोशिश करते हैं, जबकि वे वास्तव में हमारी यात्रा के प्रमाण हैं। प्रकृति को देखिए, कोई फूल हमेशा खिला हुआ नहीं रहता। सुबह की ओस कुछ समय बाद गायब हो जाती है। पेड़ के पत्ते हरे होते हैं, फिर पीले पड़ते हैं और अंततः जमीन पर गिर जाते हैं। पहाड़ भी समय के साथ बदलते हैं। नदी हर क्षण अपना रूप बदलती है। सूर्योदय आता है और फिर सूर्यास्त में बदल जाता है। प्रकृति कभी स्थिर नहीं रहती, फिर भी हमें उसकी सुंदरता में कमी दिखाई नहीं देती। हम जानते हैं कि सूर्यास्त कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाएगा, फिर भी हम उसे देखते हैं और सुंदर कहते हैं। फूल के मुरझाने की सीक्रेट हमें मालूम होती है, फिर भी उसके खिलने के समय हम उसकी सुंदरता महसूस करते हैं।
शायद वाबी साबी हमें इसी सत्य के करीब ले जाता है कि किसी चीज का हमेशा बने रहना आवश्यक नहीं है ताकि वह सुंदर हो सके। हम मनुष्य परिवर्तन से डरते हैं। हम चाहते हैं कि जो आज हमारे पास है वो हमेशा हमारे पास रहे। रिश्ते वैसे ही बने रहें, शरीर वैसा ही रहे, सफलता बनी रहे, घर वैसा ही रहे और हमारी दुनिया में कोई बड़ा बदलाव ना आए। लेकिन जीवन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। बच्चे बड़े होते हैं, माता पिता बूढ़े होते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और कुछ सपने पूरे होते हैं और कुछ अधूरे रह जाते हैं। हम जितना भी कोशिश कर लें, समय को रोक नहीं सकते। इसलिए शायद जीवन की शांत इस बात में नहीं है कि हम परिवर्तन को रोक दें, बिल्कुल इस बात में है कि हम परिवर्तन को समझना शुरू करें। आज की दुनिया में यह और भी मुश्किल हो गया है। सोशल मीडिया ने हमारे सामने एक ऐसी दुनिया बना दी है जिसमें हर व्यक्ति अपनी जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा दिखाता है। किसी की यात्रा की तस्वीर दिखाई देती है, किसी की सफलता दिखाई देती है, किसी का नया घर दिखाई देता है, किसी का खुशहाल परिवार दिखाई देता है। लेकिन हमें उस तस्वीर के पीछे की कहानी नहीं दिखाई देती। हमें उसकी चिंता, उसका अकेलापन, उसकी असफलताएं और उसके संघर्ष दिखाई नहीं देते। क्या हम अपने वर्तमान को महसूस हम अपनी पूरी जिंदगी की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति की चुनी हुई कुछ तस्वीरों से करने लगते हैं? यही तुलना धीरे धीरे हमारे भीतर असंतोष पैदा करती है। वाबी साबी हमें शायद ये याद दिलाता है कि हमें अपनी जिंदगी को किसी और की जिंदगी जैसा बनाने की जरूरत नहीं है। आपकी कहानी आपकी अपनी है। उसमें कुछ अध्याय बहुत सुंदर होंगे और कुछ कठिन। कुछ निर्णय सही होंगे और कुछ गलत। कुछ रास्ते लंबे समय तक चलेंगे और कुछ रास्ते में ही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी कहानी खराब है। एक कहानी इसलिए सुंदर नहीं होती कि उसमें कोई दुख नहीं है। कई बार दुख ही कहानी को गहराई देता है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी दरारें होती हैं जिन्हें हम दुनिया से छुपाना चाहते हैं। कोई असफलता, कोई टूटा हुआ रिश्ता, कोई अधूरा सपना, किसी अपने को खोने का दर्द या कोई ऐसी गलती जिसे हम आज भी याद करके परेशान होते हैं। हम अक्सर इन अनुभवों को अपने भीतर दबा देते हैं। बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं और भीतर से उनसे लड़ते रहते हैं। लेकिन अगर हम अपने जीवन को थोड़ा अलग दृष्टिकोण से देखें तो शायद समझ पाएं कि टूट जाना और समाप्त हो जाना एक ही बात नहीं है। कई बार टूटने के बाद ही हमें अपने भीतर की ताकत का पता चलता है। कई बार असफलता के बाद ही हमें पता चलता है कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं। और कई बार अकेलेपन में ही हम पहली बार अपनी आवाज सुन पाते हैं। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। अपूर्णता को स्वीकार करने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी गलतियों को सही मान लें या अपने जीवन में सुधार करना छोड़ दें। अगर कोई आदत हमें नुकसान पहुंचा रही है तो उसे बदलना चाहे। अगर कोई गलती हुई है तो उससे सीखना चाहे। अगर कोई सपना है तो उसके लिए मेहनत करनी चाहे। लेकिन अपने आप से नफरत करते हुए बदलाव करना और अपने आप को समझते हुए बदलाव करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। जब हम खुद से नफरत करते हुए बदलना चाहते हैं तब हमारे भीतर लगातार संघर्ष चलता रहता है। लेकिन जब हम खुद को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं तब बदलाव एक यात्रा बन जाता है। शायद यही वाबी साबी का एक महत्वपूर्ण संदेश है। कला में भी ये दृष्टि बहुत खूबसूरती से दिखाई देती है। एक हाथ से बने चित्र को देखें। कलाकार की रेखा हमेशा मशीन की रेखा जैसी बिल्कुल समान नहीं होती। ब्रश का कोई निशान थोड़ा अलग हो सकता है, रंग कहीं थोड़ा ज्यादा फैल सकता है, सतह में हल्की असमानता हो सकती है। लेकिन अक्सर यही छोटी छोटी अनिश्चितताएं किसी कलाकृत को जीवंत बनाती हैं। मशीन पूरी तरह सही रेखा बना सकती है, लेकिन मनुष्य की रेखा में उसका हाथ दिखाई देता है, उसकी सांस दिखाई देती है, उसका संकोच दिखाई देता है, उसकी ऊर्जा दिखाई देती है। शायद इसलिए हाथ से बनी चीजों में एक अलग आत्मीयता होती है। वे हमें याद दिलाती हैं कि सुंदरता हमेशा पूर्णता से पैदा नहीं होती। वाबी साबी का संबंध सादगी से भी है। आज हम जितनी चीजें अपने आसपास जमा करते जाते हैं
उतनी ही चीजों को संभालने की चिंता भी बढ़ती जाती है। बड़ा घर, ज्यादा सामान, ज्यादा विकल्प, ज्यादा लक्ष्य और लगातार आगे बढ़ने की इच्छा। लेकिन कभी कभी हमें यह पूछना चाहे कि वास्तव में हमें कितनी चीजों की जरूरत है। एक शांत कमरा, सुबह की रोशनी, एक कप चाय और कुछ समय अपने साथ बताना भी जीवन का हिस्सा हो सकता है। खुशी हमेशा किसी बड़ी उपलब्धि के बाद ही नहीं आती। कभी कभी वो उन छोटी चीजों में छपी होती है जिन्हें हम रोज देखते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। शायद सुंदरता वो नहीं है जो हमेशा बनी रहती है। शायद सुंदरता वो है जैसे हम जानते हैं कि एक दिन बदल जाना है, फिर भी हम उसे पूरी तरह महसूस करते हैं। एक फूल इसलिए कम सुंदर नहीं हो जाता क्योंकि वो कल मुरझा जाएगा। एक सूर्यास्त इसलिए कम सुंदर नहीं हो जाता क्योंकि वो कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाएगा। किसी प्रवृत्ति के साथ बताया हुआ एक छोटा सा समय इसलिए कम महत्वपूर्ण नहीं हो जाता क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा। कई बार किसी चीज की स्थिरता ही उसे अधिक मूल्यवान बना देती है। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हम यहां हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। हम बदलेंगे, हम बूढ़े होंगे, कुछ चीजें खोएंगे, कुछ नए लोग मिलेंगे, कुछ सपने पूरे होंगे और कुछ अधूरे रहेंगे। हमारी परिस्थितियां बदलेंगी और हमारी सोच भी बदलेगी। एक दिन हमारी कहानी भी समय का हिस्सा बन जाएगी। इसलिए शायद असली सवाल ये नहीं है कि हमारा जीवन कितना परिपूर्ण है। असली सवाल ये है कि हम उसे कितनी गहराई से जी रहे हैं, रह पा रहे हैं। क्या हम अपनी कमियों के साथ कुछ देर बैठ सकते हैं? क्या हम अपने अतीत को बना उससे भागे देख सकते हैं? क्या हम अपनी उम्र को स्वीकार कर सकते हैं? क्या हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जीवन की हर दरार को तुरंत भरना जरूरी नहीं है? कुछ घावों को समय चाहे, कुछ सवालों को उत्तर मिलने में वर्ष लग सकते हैं, कुछ अनुभवों को समझने के लिए हमें पीछे मुड़कर देखना पड़ता है। शायद हमें अपने जीवन को सुधारने से पहले उसे देखना सीखना होगा। कसी सुबह बना जल्दी का चाय पीना, बारिश की आवाज को कुछ क्षण सुनना, कसी पुराने व्यक्ति के चेहरे को ध्यान से देखना, अपने घर में रखी कसी पुरानी वस्तु को उसके इतिहास के साथ देखना, कसी प्रवृत्ति के साथ बैठकर बना फोन देखे बातचीत करना। ये बातें बहुत छोटी लग सकती हैं, लेकिन शायद जीवन इन्हीं छोटी छोटी अनुभूतियों से बना है। और शायद यही वो जगह है जहां वाबी साबी केवल जापान की एक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं रह जाता। ये हमारे अपने जीवन के लिए भी एक प्रश्न बन जाता है। क्या हमें हर चीज को बदलने की जरूरत है? क्या हर उम्र में जवान रखना जरूरी है? क्या हर असफलता को छपाना जरूरी है? क्या हर घर को बिल्कुल नया दिखना चाहे? क्या हर व्यक्ति को हमेशा मजबूत दिखाई देना चाहे? शायद नहीं। कभी कभी हमें अपनी जिंदगी को ठीक करने से पहले उसे स्वीकार करना होता है। स्वीकार करना हार मानना नहीं है। स्वीकार करना यह समझना है कि इस समय मैं जहां हूं वहीं से आगे बढ़ सकता हूं। मैं अपनी गलतियों से सीख सकता हूं। मैं अपने घावों को समझ सकता हूं। मैं अपनी कमियों के साथ भी खुद से प्रेम करना सीख सकता हूं। शायद हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हम टूटे हुए हैं। समस्या ये है कि हम अपनी दरारों को स्वीकार नहीं कर पाते। हम उन्हें छपाते हैं, उनसे शर्मिंदा होते हैं और उन्हें अपनी कमजोरी मान लेते हैं। लेकिन अगर हम दृष्टि बदल दें तो वही दरारें हमारी कहानी का हिस्सा बन सकती हैं। वे हमें याद दिला सकती हैं कि हमने क्या सहा, क्या सीखा और कितनी दूर तक आए हैं। अगली बार जब आपको अपने जीवन में कोई कमी दिखाई दे तो उसे तुरंत मिटाने की कोशिश मत कीजिए। कुछ क्षण रुके और उसे देखे। हो सकता है उसके पीछे कोई कहानी हो सकता है वो आपको कुछ सिखाने आई हो सकता है जैसे आप आज अपनी कमजोरी समझ रहे हैं वही कल आपकी सबसे सुंदर कहानी बन जाए। क्योंकि जीवन की सुंदरता हमेशा उस चीज में नहीं होती जो बिल्कुल सही है। कभी कभी सुंदरता उस चीज में होती है जो पुरानी है, शांत है, बदल रही है और फिर भी अपनी जगह पर पूरी तरह जीवित है। एक सूखा हुआ पत्ता हमें बता सकता है कि समाप्त होना हमेशा निरर्थक होना नहीं है। एक पुरानी दीवार हमें बता सकती है कि समय किसी चीज को केवल पुराना नहीं करता, उसे कहानी भी देता है। एक झुर हमें बता सकती है
कि हमने जीवन को महसूस किया है, और एक टूटे हुए सपने के बाद मली शांत हमें बता सकती है कि जीवन केवल वही नहीं है जो हमने सोचा था। शायद हमें अपने जीवन को एक ऐसी वस्तु की तरह देखना चाहे जैसे समय ने धीरे धीरे बनाया है। उसमें कुछ निशान हैं, कुछ खरोंचे हैं, कुछ रंग फीके हैं और कुछ हिस्से अभी भी अधूरे हैं। फर भी वो हमारा है, उसकी कहानी हमारी है, और शायद इसी कारण वो सुंदर है। वाबी साबी हमें कोई आसान उत्तर नहीं देता, वो बस हमारी दृष्टि बदल देता है। वो कहता है कि हर चीज को चमकदार बनाने की जरूरत नहीं है, हर घाव को छपाने की जरूरत नहीं है, हर उम्र को रोकने की जरूरत नहीं है, हर असफलता को मटाने की जरूरत नहीं है। जीवन को हर समय परफेक्ट बनाने की कोशिश करने के बजाय कभी कभी उसे वैसे ही महसूस करना चाहे जैसा वो इस क्षण है, क्योंकि जीवन स्थायी नहीं है, हम भी स्थायी नहीं हैं। हमारी खुशियां, हमारे दुख, हमारे रिश्ते, हमारी उपलब्धियां और हमारी परेशानियां सब समय के साथ बदलते रहें। शायद इसी स्थिरता में जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता छपी है। तो आज जब आप अपने जीवन की ओर देखें तो केवल ये मत पूछे कि इसमें क्या कमी है, एक बार ये भी पूछे कि इसमें क्या सुंदर है। कौन सी याद आपको आज भी मुस्कुराती है? कौन सा संघर्ष आपको मजबूत बनाकर गया? कौन सा रिश्ता आपको बदल गया? कौन सी गलती आपको अपने बारे में कुछ सिखा गई? और कौन सी छोटी सी चीज है इससे आप रोज देखते हैं लेकिन आज पहली बार सचमुच महसूस कर सकते हैं? शायद शांत तब शुरू होती है जब हम इस जिंदगी को बदलने से पहले उसे देखना सीखते हैं। शायद सुंदरता तब दिखाई देती है जब हम पूर्णता की मांग छोड़ देते हैं। और शायद प्रेम तब गहरा होता है जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि इससे हम प्यार करते हैं वो भी बदलता रहेगा। एक दिन फूल मुरझाएगा, एक दिन दीवार पुरानी होगी, एक दिन चेहरा बदल जाएगा, एक दिन कोई प्रिय व्यक्ति हमसे दूर चला जाएगा, और एक दिन हमारी अपनी कहानी भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आज का क्षण कम सुंदर है। बिल्कुल, शायद इसी कारण आज का क्षण और अधिक मूल्यवान है। इसलिए अपनी जिंदगी की दरारों से मत भागिए, उन्हें समझिए। अपनी उम्र से मत लड़िए, उसे महसूस कीजिए। अपनी असफलताओं से शर्मिंदा मत होइए, उनसे सीखिए। और अपने जीवन को किसी और की जिंदगी की तरह बनाने की कोशिश मत कीजिए। आपका जीवन अपनी कहानी है, उसमें जो अधूरा है वो भी आपका है, जो टूटा है वो भी आपका है, जो बदल रहा है वो भी आपका है। और शायद इन सब के बीच जो सुंदरता छिपी है उसे देखने की दृष्टि ही वाबी साबी है। क्योंकि कभी कभी हमें जीवन को सुंदर बनाने के लिए उसमें कुछ नया जोड़ने की जरूरत नहीं होती। जरूरत सिर्फ इतनी होती है कि हम उसे एक नई दृष्टि से देखना शुरू कर दें। और तब शायद हमें दिखाई देगा कि जिस जीवन को हम अब तक अधूरा समझते रहे वो अपने भीतर पहले से ही बहुत कुछ लिए हुए था। शायद जिंदगी परफेक्ट नहीं है, लेकिन शायद उसे परफेक्ट होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसकी सबसे सच्ची सुंदरता उसी में है जो बदलता है, टूटता है, बीतता है और फिर भी हमें हर दिन जीना सिखाता है। यही वाबी साबी है, अपूर्णता को स्वीकार करना, समय को बहने देना, क्षण को महसूस करना और इस बदलती हुई जिंदगी से धीरे से कहना, तुम जैसी हो वैसी ही सुंदर हो।